अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। भाई ने सवाल पूछा है, पेट में कीड़े हैं, बहुत आसान सा इलाज है। कलवंजी का तेल, कलवंजी का, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस काले दाने कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। सिर्फ कलवंजी का तेल उसको सुबह दोपहर शाम तीन बार पिलाओ, चौथी बार जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 चम्मच, अगर बच्चा छोटा है तो उसकी जिसामत के एतबार से। जी भाईजान, तो यही चम्मच 2 चम्मच दे दो उसको। जी भाईजान, मेरे भाइयों ये बीमारी बहुत आम है और बहुत लोग परेशान हैं। हलक में ये जो केरा गिरता है, वल्लाह इतना आसान इलाज है, इतना आसान इलाज है, आप सुनोगे हैरान होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। सिर्फ सजदा लंबा करो, सिर्फ एक सवाल, सिर्फ सजदा लंबा करो। मेरे भाइयों मैंने एक किताब लिखी है, नमाज और मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें मैंने 320 बीमारियों का इलाज लिखा है। 320 बीमारियों का इलाज बिना दवाई के, सिर्फ नमाज से, सिर्फ नमाज से। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग ठीक हो रहे हैं। ये जिन्होंने मुझे बुलाया है, प्लीज जरा खड़े होइएगा। आपके कितने लोग, मेरा पहला लेक्चर कौन सी डेट को था? तकरीबन 1 माह पहले की बात है। हाँ, 7 तारीख को, अभी महीना नहीं हुआ। कितनी बीमारियां ठीक हुई आपके घर में? काफी ज्यादा। कितनी? एक बीमारी के बारे में मैं बताता हूं। इनके कोई आपके क्या लगते थे जिनको, इनके बहनोई हैं, डॉक्टर ने क्या कहा था एंड पे? क्या कहा था कि ये, डॉक्टर ने कहा ये लाइलाज हो चुका है, अब इसका सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट होगा। इनका किडनी, जरा बता दें किया क्या आपने? भाईजान मैंने हेपाटाइटिस सी का, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं पहला बंदा हूं जिसने हेपाटाइटिस सी का इलाज कबूतर से करता हूं। और मैं नहीं करता, वो मरीज खुद करता है। मैं आया तो नहीं, मैंने कुछ किया तो नहीं, सिर्फ टेलीफोन पे बताया है। हेपाटाइटिस सी वल्लाह कितने % ठीक है? 50% से ज्यादा ठीक है। और सिर्फ किया क्या है, इन्होंने कबूतर लिया, उसको मरीज को लिटाया, उसकी नाफ के ऊपर रखा और उसके नाफ के जरिए से उसके अंदर से हेपाटाइटिस सी के वायरस खींच लिए। वो कबूतर मर गया। कितने कबूतर मरे हैं? 9 कबूतर मरे हैं और वो बंदा 50% ठीक है। और ये इलाज बताने वाले आज से कई 100 साल पीछे जाओ, बल्कि कई 1000 साल पीछे जाओ, हकीम लुकमान अपने बेटे को, और उनका इलाज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शुरू किया। अच्छा, इसका इलाज सिर्फ सजदा है, ठीक है। आपने क्या सवाल पूछा? डेंगी। मेरे भाइयों डेंगी एक खौफ है, डेंगी एक खौफ है जो आपके माशरे में इतना फैलाया गया, इतना फैलाया गया, इतना फैलाया। डेंगी से बंदा नहीं मरता, उसके खौफ से बंदे मरते हैं। और मैं जो बात आपको कहने लगा हूं, मैं प्रूफ के साथ कहने लगा हूं। डेंगी की दवाई क्या देते रहे हैं ये, और आप सुन के हैरान होंगे। बुखार में पैरासीटामोल, जिसको डेंगी फीवर हो, पैरासीटामोल देने से उसके प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। और जितने लोगों के प्लेटलेट्स गिरे थे, और ये जालिम यहां पे 1 की बजाय 2 पेनाडोल देते रहे हैं। कितनी देते रहे हैं? जाओ जाके गूगल के ऊपर सर्च करो, डेंगी फीवर का इलाज क्या है। आपको सबसे पहले जिस चीज से मना किया जाएगा वो पैरासीटामोल साल्ट होगा। और यहां पे क्या देते रहे हैं? पैनाडोल का साल्ट पैरासीटामोल ही है, जंगली कबूतर। तो डेंगी बुखार एक खौफ है, ये हो जाए तो कुछ नहीं होता। सिर्फ खौफ नहीं ना करोगे तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होएगा। तो जे कहोगे डेंगी फीवर दे विच प्लेटलेट डिग जाते हैं, इसको समझो, इसको समझो। डेंगी फीवर हुआ तो हमने टीवी में देखा, चक्कर आएंगे, मुंह से खून आएगा, इतनी नकाहत हो जाएगी, इतनी। अब वो जो सुना था वो गुमान है, अल्लाह वैसे ही मामला करेगा। आपको पता है सांप के जहर में
सांप के जहर में उस वक्त तक ताकत नहीं आती जब तक आप डरते नहीं हो, और सांप आपको उस वक्त तक नहीं काटता जब तक वो आपको फुंकारता नहीं है। वो आपके अंदर डर पैदा करता है। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड है, उसको पाइनियल ग्लैंड कहा जाता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम का एक छोटा सा गदूद है। उस गदूद के अंदर एक सेक्रीशन है जिसको आप छठी हिस्स भी कहते हो, इसको साइंस थर्ड आई कहती है। जब बंदा यहां से डर जाता है, सांप उस वक्त काटता है, कुत्ता उस वक्त काटता है, बिच्छू उस वक्त काटता है। ये जितने जानवर हैं इनके जहर बेअसर हैं जब तक आप डरते नहीं हो। और जैसे ही आप डरे, उन्होंने आपकी छठी इसको रीड कर लिया, फिर वो काटते हैं, फिर आप मरते हो। उससे डरो नहीं। आया है अल्लाह अकबर कहो, उसे कहो जाओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर वो काट भी लेगा ना तो उसका जहर असर नहीं करेगा। करके देख लो। गोरे लोग सांप को कहते हैं काटो, वो काटता है, उसे कुछ भी नहीं होता। उसे क्यों नहीं हुआ? वही ब्लैक कोबरा इधर पाकिस्तान में आ जाए और सिर्फ फुंकारे हमारे लूज मोशन शुरू हो जाए। गोरे लोग उनको अपने मुंह में ले लेते हैं, जुबान पे दांत कटवाते हैं, उनको क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका पाइनियल ग्लैंड डरता ही नहीं है। ये जियोग्राफिक, नेशनल जियोग्राफिक चैनल में आप देखते नहीं है, वो सांपों को पकड़ते हैं, सांप काटते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। यही ब्लैक कोबरा पकड़ते हैं। तो मेरे भाइयों, ये गुमान है। जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा सुर्ख रंग के दाने निकल आते हैं, सारा दिन खारिश होती है, बाहर की हवा लगने पर थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। मेहरबानी फरमाकर इस एलर्जी का बेहतरीन इलाज सिल्वर के बर्तन का खाना छोड़ दो। सिल्वर के बर्तन का, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। क्यों? क्योंकि हम बने किसके हैं? जाना कहाँ है? सारी ग़िज़ाएं कहाँ से आ रही हैं? 50 साल पीछे जाओ, जब घर में मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के चूल्हे होते थे, मिट्टी की कनालियां होती थी, मिट्टी के तंदूर होते थे, कौन ब्लड प्रेशर को जानता था? किसको पता था एलर्जी क्या थी? मेरे भाइयों, मिट्टी में खैर है और मिट्टी में सुकून है। कभी बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ाओ ना, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, सिर्फ जमीन पे लेट जाओ, सिर्फ जमीन पे, वल्लाह 5 से 10 मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। करके देख लो। एलर्जी के लिए पहला काम, सिल्वर के बर्तन को छोड़ दो, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ और साबुन अपने जिस्म पे मत लगाओ। साबुन ना लगाओ। नहाना किससे है? दूध के साथ नहाओ, दूध के साथ। अब लोग कहेंगे दूध पीने को मिलता नहीं, आप नहाने को कह रहे हैं। तो मेरे भाई, कभी पूरे बदन पे सरसों का तेल लगाया? सरसों का तेल लगाते हैं, किलो लग जाता है, आधा किलो, पाइया, आधा पाव, कितना लगता है? मेरे भाइयों, 5 से 7 चम्मच सरसों का तेल लगता है। जितना तेल लगता है उतना ही दूध लगेगा। तो दूध से नहाओ और उसके बाद जैतून के तेल की मालिश करो, ये एलर्जी ठीक हो जाएगी। मेरे भाइयों, प्रोस्टेट ग्लैंड की वो दवाई बताने लगा जिसको प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। नबीज पिया करो, नबीज पिया करो। नबीज का पता है? मेरे भाइयों, कभी ना, अल्लाह करे आप लोग कभी जर्मनी में जाओ और किसी ना बुढ़े जर्मन को पूछो, चाचा नबीज का पता है? वल्लाह वो आपको टक करके बताएगा हाँ। चाइना में, जर्मनी में, ताइवान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनकी काउंसलिंग होती है, उनकी काउंसलिंग होती है और उनको बताया जाता है कि तुम लोगों ने नबीज पीना है। क्यों पीना है? इसलिए कि नबीज प्रोस्टेट ग्लैंड के जितने मसाइल हैं उनकी सबसे बेहतरीन दवाई है। मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूँ। मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, वहाँ एक साहब ने क्वेश्चन किया और सरे राह गुजरते गुजरते एक बहरिया हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, उन्होंने सुन लिया और उनको खुद प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम था। उनको खुद प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम था। मैंने उन्हें बताया नबीज पियो। नबीज किसे कहते हैं? 7 खजूरों को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो, सारी रात भीगा रहे, सुबह उसको ग्राइंड करके उसी पानी को पी लो।
7 खजूरें, मट्टी का ग्लास, उसमें भिगो दिया, सारी रात भीगा रहा, सुबह उठ के उसकी गुठली और उसके ऊपर की डंडी उतार के उसको ग्राइंड किया, उसको पी लिया। वल्लाह वो शख्स 7 दिन बाद दोबारा फिर उसी मस्जिद में गया और जाकर उनसे पूछता वो जो साहब थे वो कौन थे? उन्होंने बताया वो तो जुमा पढ़ाने लाहौर से आए थे। उन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझे स्पेशल थैंक्स करने के लिए मेरे क्लिनिक पे आए। वो बताने लगे मैं 16-17 साल से प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी में मुब्तला था और मुझे अब डॉक्टरों, मैं खुद डॉक्टर हूँ, और मुझे डॉक्टरों ने प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। सिर्फ 7 दिन मैंने नबीज पिया और अनबिलीवेबल, मैंने 7 दिन पिया, 8वें दिन मैंने टेस्ट करवाना था, मैं गया, मेरा प्रोस्टेट 100% ठीक था। 100%। कितने साल से? और मेरी बात या सच्ची है या झूठी है, आपने जब मैं दोबारा आऊँगा वो बतानी है कि मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ इंशाल्लाह। शुगर किसको है? शुगर है। शुगर के लिए 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, इसको कूट लो। 100 ग्राम कलवंजी, इस नियत से कलवंजी लेनी है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस काले दाने में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। 100 ग्राम कलवंजी और मेथी दाने के बारे में इमाम ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ज़ादुल माद में लिखते हैं, इससे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिफा हासिल करो। तो 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, इनको कूट लेना है। मेथरे नहीं लेने, मेथी दाना कूट लेना है। 1 चम्मच मट्टी के गिलास में रात को भिगो के रख दो, सारी रात भीगा रहे, सुबह उसमें 1 लेमन मिलाओ, उसको अच्छी तरह बॉयल कर लो, फिर उसको छान लो, नींबू, हाँ उसको छान लो। छानने के बाद उसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, 1 चम्मच हनी, शहद मिला लो और उसको चाय की तरह पी लो। जब वो पी चुको उसके आधे घंटे बाद 5 किस्म का फल, 5 किस्म का कोई भी फल, उसको छोटा छोटा काटो चने के दाने के बराबर, और ये कलवंजी और मेथी दाना उसके ऊपर डाल दो, उसको मिक्स करो और 1 चम्मच को मुंह में डाल के 32 बार गिन के खाओ, चबा के 32 बार चबा चबा के। 1 दिन 5 फल, 1 दिन 5 सब्जियां, 15 दिन ये अमल करो। आज अपना शुगर का लेवल चेक करो और 15 दिन के बाद चेक करो, वल्लाह इंसुलिन लगवाने वालों ने इंसुलिन छोड़ दी है। करके देखो। हाँ वो रात 1 दिन नबीज पी लो, 1 दिन वो पी लो, ये तो 7-8 दिन में नबीज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कैंसर अभी क्या किया पूछा आपने? थायराइड, ये हमारे यहाँ पे 2 ग्लैंड हैं, ये थायराइड ग्लैंड है, इसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। मेरे भाइयों आज हमारे माशरे में इसकी इतनी बीमारी है, इतनी बीमारी है, इतनी बीमारी है कि ये बेशुमार बीमारियों की माजगा है। सिंपल सा इलाज है, 5 चीजें, मट्टी के बर्तन, सरसों का तेल, चीनी की जगह पे गुड़ और पत्थर वाला नमक। सिर्फ आयोडीन मिला नमक बंद कर दो। सिर्फ मेरे भाइयों थायराइड ग्लैंड को सबसे ज्यादा जो चीज नुकसान पहुंचाती है वो आपका आयोडाइज्ड नमक है। और अस्पतालों वाले, डॉक्टरों वाले, मीडिया वाले, टीवी वाले, चैनल वाले एक ही बात मशहूर करते हैं, क्या? आयोडाइज्ड नमक, आयोडाइज्ड नमक, आयोडाइज्ड नमक। और मैं आपको वो बात बताने लगा हूं, ज़ादुल माद एक किताब है जिसको लिखने वाले इमाम ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये इन्होंने किताब पता है कब लिखी है? कितने साल हो गए होंगे? कितने साल? 780 साल। 780 साल पहले इन्होंने लिखा था जो बंदा समंदर के पानी से बना हुआ नमक खाएगा उसको 100 से ज्यादा बीमारियां लगेंगी। कितनी बीमारियां? 100 से ज्यादा लगेंगी। और जो पत्थर वाला नमक खाएगा उसकी 93 फायदे मिलेंगे। पत्थर वाला नमक कहां से आता है? जमीन से। हम किससे बने हैं इसको समझो। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, बेटा जैसे जमीन की रंगत, जमीन की साख्त, जमीन की चीजें मुख्तलिफ हैं, ऐसे लोग भी मुख्तलिफ हैं। कोई मट्टी नरम है, कुछ लोग नरम है, कोई मट्टी सख्त है, कुछ बंदे सख्त हैं, कोई मट्टी बुरबरी है, कुछ बंदे बुरबरे हैं। तो बेटा जैसे मट्टी मुख्तलिफ होती है ना, ऐसे मिजाज भी मुख्तलिफ होते हैं। हर बात एक बंदे पे असर नहीं करती, हर बात
असर नहीं करती। तो मेरे भाइयों, ये जो नमक है ये भी मिट्टी की एक किस्म है। और हमारे जिस्म का कितने फीसद नमकियात में मुश्तमिल है? एक इंसानी जिस्म में कितने फीसद नमकियात हैं? 60%। तो आज हम कौन सा नमक ले रहे हैं? सिर्फ अपना नमक बदल लो, अपने बर्तन बदल लो और घी बदल लो। घी की जगह पे सरसों का तेल इस्तेमाल करो। वल्लाह गारंटी से कहता हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अनकाउंटेबल पेशेंट हैं जिन्होंने आके बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी सहल हो गई है। सरसों का तेल, मट्टी की हांडी, सरसों का तेल, पत्थर वाला नमक और चीनी की जगह पे गुड़ इस्तेमाल करो। आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? पेट का बढ़ना, सिर्फ खाने में पानी छोड़ दो, सिर्फ खाने में, खड़े होइएगा जरा, ये इनके घर वालों ने छोड़ा है। कितने किलो फर्क पड़ा है? 4 किलो वजन का मतलब है तकरीबन 10 पाउंड। कितना? एक्सरसाइज की, कोई स्लिम मेडिसिन खाई, कोई जॉगिंग की, कोई डाइटिंग की, कैसे ठीक हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने मुझे एक बच्चे को दिखाया है कितने पॉइंट नजर ठीक हुई है। उस बच्चे ने पिछला लेक्चर सुना था, थूक लगाना शुरू किया, आधा पॉइंट नीचे आ गया है। तो सिर्फ खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पियो और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना 10%। मुंह में छाले बनते हैं, गला खराब है। मुंह में छाले बनते, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है मैदा खराब है। सिर्फ खाने को चबा चबा के खाना शुरू कर दो। एक और काम करो, अदरक का टुकड़ा मुंह में रखो, उसको चूसते रहो। गला खराब रहता है। गला खराब के लिए बेहतरीन इलाज है, हल्दी अपने गले में लगाओ। हल्दी, उंगली गीली करो, उंगली गीली करो और उंगली गीली करके अपना, शुक्रिया, उंगली गीली करके अपने हलक के अंदर उस हल्दी को लगाओ और उसको सक कर लो, उसको चूस लो। किसके बारे में? ये देखना पड़ेगा पट्ठों को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दर्द है। टांग में दर्द आती है कि शैटिका पेन तो नहीं है? शैटिका पेन नहीं, फिर आप, इसकी बेहतरीन दवाई है अदरक और लहसुन का कावा पियो। अदरक और लहसुन का दुनिया में सबसे बेस्ट ब्लड थिनर, खून को पतला करने वाली जो दवाई है मेरे भाइयों वो लहसुन है। हमने सिर्फ एक हदीस सुनी हुई है, लहसुन खा के, प्याज खा के मस्जिद में, और उसके बाद जो उसके बारे में आगे है कि ये 70 बीमारियों का इलाज है। अदरक और लहसुन का कावा पियो और कोशिश करो अदरक, लहसुन को और अदरक को कूट के उसके अंदर शहद मिला के ये चाटा करो। बहुत अच्छी चीज़ है, इसको सिंपल समझो। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, अल्लाह सुब्हानो ताला जो सबसे पहला मशरूब देगा, शराब देगा, वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? जंजबील। जंजबील किसे कहते हैं अरबी में? अदरक को कहते हैं। बेहतरीन चीज़ है अदरक और लहसुन, इसको थोड़ा थोड़ा कूट के उसमें शहद मिला के वो पियो, बहुत अच्छी चीज़ है। बल्कि और आसान कर देता हूँ, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाने की चटनी बना लो, हर खाने में 1-1 चम्मच खाओ। जी, शुगर वाले मरीज के लिए 5 फल डेली सुबह के टाइम जब उसने लेना है, क्या हुआ? सेकंड डे वो सब्जियां वो भी कच्ची? हाँ जी, कच्ची सब्जियों में मूली ले सकता है, गाजर ले सकता है, चुकंदर ले सकता है, टमाटर ले सकता है, प्याज ले सकता है, उसमें शलजम ले सकता है, मूली ले सकता है। एक बच्ची की उम्र 1.25 साल है और बच्चे की उम्र 3 साल है, दोनों का मैदा कमज़ोर है, मोशन नहीं रुकते। ये जिन बच्चों को है, 1 चम्मच ज़ीरा, चाय वाला चम्मच ज़ीरा, सौंफ, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 तुरियां लहसुन की, 4 चीज़ें हो गई। और 5वीं चीज़ छोटी इलायची। 2 कप पानी में उनको डालो, अच्छी तरह पकाओ, जब 1 कप रह जाए छान लो, उसमें शहद मिला के बच्चों को पिला दो, सुबह शाम 2 दफ़ा पिलाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। पित्ते की पथरी का इलाज बहुत आसान है। पित्ते की पथरी का इलाज 1 किलो, उसमें पूरा लेमन मिलाओ, अच्छी तरह उसको बॉयल कर लो, जब वो अच्छी तरह उबल जाए उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाओ, 1 चम्मच शहद मिलाओ, वल्लाह 1 हफ्ता सुबह शाम पिलाओ, पित्ते की पथरियाँ निकलती नहीं हैं, टूट जाती हैं। और बच्चों के मट्टी खाने का इलाज,
मेरे भाइयों, जितने बच्चे मट्टी खाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कैल्शियम की कमी, और उसका बेहतरीन इलाज है एक खजूर लो, उसकी गुठली निकालो, उसके अंदर तिल भर लो। तिल, ये जो नान के ऊपर तिल लगते हैं, तिल भर के उस बच्चे को चबाते जाओ, चबाते जाओ, चबाते जाओ, चबाते जाओ, चबाते जाओ, जब वो पानी बन जाए तो उसको निकल लो। एक खजूर। बच्चे की उम्र कितनी है? ये बच्चे की उम्र कितनी है? अगर साल 1.5 साल का है तो उसको खजूर को कूट के भी आप दे सकते हो। किसका? कैंसर। मेरे भाइयों, जिस बीमारी का इलाज नहीं होता उसको कैंसर कह दिया जाता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, जिसका इलाज नहीं होता। आप ना हिजामा करवाओ। एक ये बुजुर्ग उठ के गए, इनको भी हिजामे का कहना था, आप भी हिजामा करवाओ। बहुत बेहतरीन इलाज है हिजामा। ये आपकी दर्द भी ठीक हो जाएगी, टांग में जो दर्द जा रही है ये भी ठीक हो जाएगी। हिजामा करवाएं। ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है, एक दिन में 10 कच्ची सब्जियां खाओ। सब्जियां खाओ कच्ची। एक दिन 10 फल खाओ, अगर 10 नहीं खा सकते 7 कर लो, 8 कर लो, 5 कर लो। कच्चे फल और कच्ची सब्जियां। कच्चे फल नहीं, यानी पके हुए फल, और यानी कच्ची सब्जियां जो पकानी नहीं है उसको। जी, ये एक ऐलान है। 12 अगस्त बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे दरस कुरान है जनाब मौलाना उबैदुर रहमान मोहसिन साहब का, मरियम मस्जिद कमाहा में। जी हाँ जी, क्लिनिक पे। जी भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन इलाज है, हिजामा करवाओ। खाने के बाद सीने में जलन इसलिए होती है कि हम खाने को चबाते नहीं हैं। एक बाइट को, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। एक बाइट को 32 बार चबाओ, कभी जलन नहीं होगी। सर का, और 2 पॉइंट है बकायदा उसके, उसका हिजामा करो, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। घुटनों में दर्द, एक सजदे के बाद दूसरा सजदा नहीं होता, ख्वाहिश है सजदे से नमाज पढ़ूं। इसका बेहतरीन इलाज है अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसकी चटनी बनाओ और हर खाने के साथ एक बड़ा चम्मच लो। ये गैस की वजह से हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करके हुए कहते हैं, बेटा मैदा सरदार है, मैदा सरदार है। जब ये बीमार होगा, जब तुम्हारा मैदा बीमार होगा तो तुम्हारा पूरा जिस्म बीमार होगा, और उसका सबसे पहला जो साइन होगा, तुम्हारे घुटने तुम्हारा बोझ उठाना छोड़ देंगे। इसको सिर्फ साबुन बंद कर दो, नीम का साबुन मिलता है एक, उससे इसको नहलाओ, या इसके बाद कहो कि नीम का पानी उबाल के उससे नहाए, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अदरक, लहसुन, अनारदाना, पुदीना। भाईजान वही तो कह रहा हूँ, जिसका इलाज नहीं होता वो कैंसर हो जाता है, उसका हिजामा करवाओ। पाँव में जो जलन होती है मेरे भाई, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना, पेट का खराब होना है। खाना हजम नहीं होता। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। एक लुकमे को 32 बार चबाओ, देखो जलन ठीक होती है कि नहीं होती। ये जो नक्सीर फूटती है उसका बेहतरीन इलाज तुखमलंगा है। ये नक्सीर फूटती है ना, नक्सीर, इसका बेहतरीन इलाज ये तुखमलंगा, जिसको न्याज़बू कहते हो, तुखमलंगो। मेरे भाई इसको पिया, बहुत अच्छा है, और उसके साथ गूंद कतीरा बहुत अच्छा है। उसका बेहतरीन इलाज अभी बताया है, नबीज़। 7 खजूरें पानी में भिगो के रखो। जी भाईजान, नज़र का बेहतरीन इलाज है, सजदा करो और सुबह उठ के अपनी थूक अपनी आंखों पे लगाओ। क्या कह रहा है? कान बहते, उसका बेहतरीन इलाज है। 1 चम्मच सरसों का तेल लो, उसमें देसी लहसुन की 3 तुरियां लो, छोटा छोटा काटो, उसको ब्राउन करो। जब वो रेड बिल्कुल ब्राउन हो जाए, उसको स्ट्रेनर से छान लो। 2 कतरे सुबह, दोपहर, शाम कान में डालो, ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, सिर्फ ये जो खजूर में तिल डाल के खाओ, इंशाल्लाह बच्चे मट्टी खाना भी छोड़ देंगे और बिस्तर पे पेशाब करना भी छोड़ देंगे, और साथ ये नबीज़ पिलाओ। और कोई सवाल? बाल जड़ने की? ठीक है, चलें, वो बुजुर्ग बैठे, उनसे बात। अच्छा ठीक है।
ठीक, अल्लाह खैर करे। सारे जिस्म में पट्टों का खिंचाव है, उम्र 20 साल, उठना बैठना चलना फिरना दुश्वार है। ये जो पट्टों का खिंचाव है मेरे भाई, उसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है। ये जितने लोगों के पट्टे खिंच जाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। इसका बेहतरीन इलाज, अपने दिमाग को पुरसुकून रखो। जितना दिमाग पुरसुकून रखोगे पट्टे खुद ब खुद पुरसुकून हो जाएंगे। इसको सिंपल समझो, ये देखो, ये एक टिश्यू है, बल्कि सारे भाई तजर्बा करो, अपनी जेब से कुछ चीज़ें निकालो, पैसे निकालो, हल्की फुल्की चीज़ निकालो ज़रा, और इसको ऐसे करके अपने बाजू को सीधा कर लो। कुछ 10-10 रुपए निकालो अपनी जेब से, सारे पैसे निकाल लो। चलो, ये टिश्यू है, इसको ऐसे अपनी मुट्ठी में डाल लो। एक ऐसी चीज़ हमने पकड़ी जिसका वजन नहीं है, हम इसको कितनी देर पकड़ के रख सकते हैं? कितनी देर रख सकते हैं? हाँ, मेरे भाइयों, कोई बंदा इसको 10 मिनट नहीं पकड़ सकता। ठीक 3 मिनट, चौथे मिनट में, अभी 1 मिनट नहीं हुआ, मैं सामने टाइम देख रहा हूं, अभी 40 सेकंड हुए हैं, इसमें भारीपन शुरू हो गया, क्योंकि जमीन के अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इसको क्या करेगी? नीचे को खींचेगी। अब मैंने पकड़ा यहां पे है, लेकिन मेरे दर्द यहां और यहां हो रही है, ठीक है, दबाव आ रहा है। अगर इसको 10 मिनट तक रखोगे तो ये दर्द से भर जाएगा। ये जगह भरी, पकड़ा किसने है? इसने। इसको छोड़ोगे तो दर्द सुकून मिलेगा। मेरे भाइयों, जिस तरह हाथ ने पकड़ा यहां दर्द हुई, इसी तरह कुछ चीज़ों को हमारा माइंड पकड़ लेता है, हमारा जहन पकड़ लेता है। मेरे चाचे के मुंडे ने एक गल कही सी, 20 साल हो गए, मैंने अज भी याद है। मेरे भरा ने मैंने एक गल कही सी, इन्होंने मेरे नाल एक सलूक किया सी, मैं आज तक नहीं भुलिया, 35 साल हो गए ने। माइंड पकड़ लेता है। मेरे भाइयों, जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को पकड़ोगे तो माइंड से जो चीज़ें पकड़ी हुई हैं ये छोड़ देना। अरबी में इसको कहते हैं माफ़ करना। अरबी में इसको क्या कहते हैं? जो यहां से माफ़ नहीं करता, जो यहां से नहीं छोड़ता, वो सारी ज़िंदगी बीमार रहता है। और ये जितने लोगों के पट्ठों में दर्द है वो बातों को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दिमाग ने पकड़ा, ये पट्ठे, ये मसल, पूरे जिस्म के मसल में खिंचाव आ जाएगा। तो ये बेहतरीन इलाज है, अपने दिमाग को हर उस बात को छोड़ दो जिसने आपको दुख दिया है। सर के बालों के लिए सजदा लंबा करो। बवासीर का इलाज, वल्ला पानी पिलाइएगा 1 गिलास। ये जो बवासीर है ना, वल्ला सिर्फ पानी से बवासीर का इलाज होता है, सिर्फ पानी से बवासीर का इलाज होता है। शीशे के गिलास में लेके आना। ये एक्सक्यूज मी, ये ऊपर देख रहे हैं? ऊपर नहीं, वो सुन रहे हैं। ये ऊपर से पर्ची है, ये पानी पीने का तरीका बताना है। सिर्फ पानी सुन्नत तरीके से पियो। 1 गिलास पानी को कम से कम 100 घूंट में पियो। बवासीर का बेहतरीन इलाज है। बवासीर का, मेरे पास एक पेशेंट आए, बहुत बड़े आलिम है माशाल्लाह, वो भी। मैंने उन्हें कहा, आप ना पानी सुन्नत तरीके से पिया करो। तो उनको कोई बीमारी थी, तो मैंने उसके लिए उन्हें कहा। तो मुझे चंद दिनों बाद मिले, कहते डॉक्टर साहब एक बात कहूँ? मैं क्या जी? कहता मैं सारी जिंदगी बवासीर का इलाज करांदा रहा, ठीक नहीं हुई। एड़ा पानी पीता है ना, वो यकीन जानो वो बीमारी तो बेहतर होनी सी, मेरी बवासीर 3 दिनों च ठीक हो गई। सिर्फ पानी सुन्नत तरीके से पीना, यह बवासीर का बेहतरीन इलाज है। शीशे का गिलास लाते हैं आपको पानी, कैसे पीना है? 1 सांस में कम से कम 50 घूंट पियो। बड़ा आसान इलाज है। अपनी ये जगह जो है ना, ये सजदे वाली जगह पे सख्ती से उसको दबाओ, इतनी सख्ती कि ज़मीन की सख्ती आपको महसूस हो। ये करो, बहुत अच्छा इलाज है। जामे के लिए टाइम लेना? हाँ जी, जामे के लिए टाइम लेना होगा, मिलने के लिए भी टाइम लेना होगा। माशाल्लाह, बड़े प्यारी बात की। यूसुफ तैबी साहब ने ना मेरा लेक्चर सुना, तो वो कराची से यही सवाल करने के लिए आए। यूसुफ तैबी साहब आए। यूसुफ तैबी साहब ने कहा, ये जो आप तरीका बताते हैं ये कैसे बताते हैं? मैंने उन्हें पानी दिया, मैं कहा ज़रा ये मुझे सुन्नत तरीके से पी के दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया,
ये टिश्यू डस्टबिन में डाल, ये कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैंने उन्हें पानी दिया, मैं क्या आप ना ये सुन्नत तरीका पी के दिखाएं। उन्होंने क्या किया, इतना से एक बार पिया, इतना से दूसरी, इतना तीसरी। मैंने उनसे पूछा, मैं क्या 3 सांस कहाँ गए? उन्होंने वफा की है बस। मैंने कहा आपको सांस तो आया ही नहीं। और ये हदीस के लफ्ज़ हैं कि जब भी पानी पीना है, पानी पीने वाले बर्तन में सांस मत लो, ठीक है। अब मैं आपको सुन्नत तरीके से बताने लगा हूँ। पानी को हमेशा सीधे हाथ से पकड़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, और अब देखिएगा मैं घूंट कितने पीता हूँ। कितने घूंट में पिया? कितना? 36। और किसी ने गिने? पानी इतना सा मैंने पिया है। कितना पिया है? और मुझे क्या हुआ? आप में से कभी किसी को चढ़ा? यह है एक सांस, और मैंने 46 घूंट पिए हैं। कितने घूंट पिए? कितने पिए? और ये सबसे कम पिए हैं। पानी कितना है? इतना सा पिया है, तो कितने घूंट हुए? 46। और मुझे क्या हुआ? आप में से कभी किसी को चढ़ा हो? ये सुन्नत है। किस तरीके से पिया है? सुन्नत तरीके से। अब ये दूसरा सांस है, अब गिनिएगा। कितने घूंट पिए? 57 घूंट पिए। पानी कितना हुआ है? सांस कितने हुए? आप में से कभी किसी ने ऐसे पिया हो? इसको समझो। इब्ने खल्दून ने ना तारीख लिखी है, और उसके तारीख के मुकदमे में लिखा है, जो जिस जानवर की तरह खाता और पीता है वो वैसा ही बन जाता है। इमाम ने कय्यम ने अपनी किताब ज़ादुल माद में लिखा है। और ये क्या हुआ है? किस चीज़ की अलामत है? लोग अपने डिकार लेने के लिए 7 अप पीते हैं। मैंने यहाँ गोश्त खाया है, पानी पिया, भी क्या हुआ? इसको समझो। मैं पानी पी रहा हूँ, जितने लोगों के पेट बड़े हैं ना, वो पानी पीते हैं ऊंट की तरह, गाय की तरह, बैल की तरह, ज़राफे की तरह, गेंदे की तरह, गधे की तरह, डीक लगा के। मैं पानी पी रहा हूँ चिड़िया की तरह। तो मैं कैसा होऊंगा? मेरी कमर कैसी होगी? और जो पानी पिएगा ऊंट की तरह, बैल की तरह, गेंदे की तरह, ज़राफे की तरह, उसकी पेट कैसा होगा? वैसा ही होगा। अब इसको समझो। इब्ने खल्दून, इमाम ने कय्यम ने लिखा, जो पानी को चूस चूस के पिएगा वो अपने बदन की सारी बीमारियों को बहा ले जाएगा, और जो पानी को गट गट करके पिएगा वो अपने बदन को बीमारियों से भर लेगा। इब्ने कय्यम ने, इब्ने खल्दून ने तारीख इब्ने खल्दून के मुकदमा में लिखा है, जो बंदा जैसे खाता है पीता है वो वैसा ही बन जाता है। उन्होंने 5 कौमों का तज़किरा किया है, उन्होंने अरबों का तज़किरा किया। ये ऊँटों में रहते हैं, इसीलिए ये उजाड़ है, ऊँटों की तरह कुंद ज़ेन है। तुर्कों के बारे में लिखा है, वो घोड़ों में रहते हैं, घोड़ों का गोश्त खाते हैं, इसीलिए जंगजू हैं। अफ्रीकियों के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये लोग बंदरों का गोश्त खाते हैं, बंदरों की रहते हैं, बंदरों के साथ रहते हैं, इसी तरह उछलते कूदते दौड़ते नाचते गाते हैं। और उसकी बात को एक प्रोफेसर ने बहुत प्यारा लिखा कि जो यूरोप के लोग हैं वो सुअर का गोश्त खाते हैं, सुअर के साथ रहते हैं, इसीलिए फहाशी बेहयाई उरियानी उनमें ज़्यादा है।
यहूदियों ने इन बातों को समझा और उन्होंने मुसलमानों के अंदर एक ऐसा हलाल जानवर भेज दिया, एक ऐसा हलाल जानवर भेज दिया कि आज सारे वही बन गए हैं। उसका नाम ब्रायलर मुर्गी है, ब्रायलर मुर्गी है। और हम सारे क्या हैं? ब्रायलर मुर्गी के सामने दूसरे मुर्गी को ज़िबा किया जाता है, वो चुप करके देख रही होती है, अपनी बारी का इंतज़ार करती है। हम क्या कर रहे हैं? समझ आ रही है? हम लोग ना तकरीरें सुनने के आदी हैं। तकरीरों से कुछ नहीं बनना, अमल से बनना है। और मैं अमलन करता हूँ, मेरे पास तकरीरें नहीं हैं, प्रैक्टिकल है। पानी कितना रह गया है? पहले में कितने 7 घूंट पिए, दूसरे में 57, टोटल कितने हो गए? की हो गया यार, देखो यार ना कैसे 103। चले अभी आखिरी है, इसको गिनिएगा। कितने गुण पिए होंगे? 62 गुण पिए। मुमकिन है? मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ पानी से 18 किलो वज़न एक माह में कम होता है। 18 किलो वज़न एक माह में सिर्फ पानी पीने से कम होता है। जिस्म से जो गैस खारिज होती है वो बीमारी है क्या? नहीं जी, वो बीमारी नहीं है, वो तो सुकून देती है। पेशाब की जलन का क्या हाल है? सिर्फ पानी घूंट घूंट करके पियो। पित्ते की पत्रियां, हर्निया का इलाज, पित्ते की पत्थरी का इलाज पहले बताया। 1 गिलास पानी में 1 पूरा लेमन मिलाओ, उसको अच्छी तरह उबाल लो और उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच शहद मिला के वो पियो। हर्निया के बेहतरीन इलाज है। रुकू लंबा करो, सजदा लंबा करो, कम से कम 5 मिनट का क़याम, 5 मिनट का रुकू, 5 मिनट का सजदा करो। पेशाब जल कर आना, वो पानी को घूंट घूंट करके पियो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।